एफ ऑफ एक्स आपको दिया है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4। ये क्वेश्चन हमने लिखा है, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एलिमेंट्री फंक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे आपको जो एलिमेंट्री फंक्शन सॉल्व करने बताए थे, पहले इसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, फिर जैसे हम एलिमेंट्री फंक्शन का रेंज कैलकुलेट करते थे तो सेम वे हम इसका रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम सब्स्टिट्यूशन से इसे कैसे हेल्प करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्या होगा, आप यहाँ पे रख लोगे पुट साइन एक्स इक्वल्स टू टी। अब आपने इसको साइन एक्स इक्वल्स टू क्या कर दिया, टी के इक्वल पुट कर लिया। फिर अगर आपने इसको टी से पुट किया है तो आप इसका अलाउड वैल्यू यहाँ पे नोट कर लोगे। टी का अलाउड वैल्यू क्या है, तो साइन एक्स आपको मालूम है, साइन एक्स का रेंज क्या होता है -1 to 1, तो यानी कि टी का अलाउड वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 to 1 है। टी का अलाउड वैल्यू -1 to 1 है, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया इसे साइन को, यह आ गया टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। अगर अब आप ये क्वाड्रेटिक बनाए, इसका ग्राफ आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। इसका ग्राफ अगर आप -1 to 1 में कैलकुलेट कर लो तो आप इसका रेंज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने सबसे पहले टी स्क्वायर प्लस टी 3t इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। वैसे हम +4 का भी यहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं, बट टी स्क्वायर प्लस 3t आसानी से आप ड्रॉ कर लोगे। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो इसमें t कॉमन है, अंदर कितना आ जाएगा t प्लस 3। तो आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, ग्राफ का शेप किस टाइप का होगा, पहले तो ये क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला शेप होगा। अब कॉन्केव अब बनेगा, कॉन्केव डाउनवर्ड, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो कॉन्केव अब बनेगा। ग्राफ किन पॉइंटों से पास होगा, तो टी ये पूरा एक्सप्रेशन 0 किस पे होता है, या तो t + 0 पे 0 हो जाएगा या t + -3 पे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने के लिए 0 हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, -3 यहाँ पे मार्क कर लिया। फिर ग्राफ क्या होगा, इन दोनों पॉइंटों से पास होगा, और क्या होगा उसका शेप कॉन्केव अपवर्ड। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, देखो टी का जो अलाउड वैल्यू है -1 to 1 है, टी का क्या अलाउड वैल्यू है -1 to 1 है, तो -1 to 1 में रेंज बताना है आपको। तो -1 आप जानते हो कहाँ पे आएगा, आप जानते हो ये वाली वैल्यू पहले कितनी आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी -1.5। हाउ, क्योंकि 0 और -3 का एवरेज होता है -1.5, तो -1.5 यहाँ पे है, तो -1 कहाँ पे आएगा, -1 समथिंग यहाँ पे होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब 1 यहाँ पे है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आया, यहाँ पे आया। तो हमारा कितना ग्राफ अलाउड है, हमारा कितना ग्राफ यहाँ पे क्या है, अलाउड है। तो हमारा केवल ग्राफ का इतना पोर्शन ही क्या है, अलाउड है। यदि ग्राफ का इतना पोर्शन अलाउड है तो क्वेश्चन उठेगा कि ये वैल्यू, ये 1 पे ये वाला वैल्यू कितना आया है, और इस वाला हाँ ये -1 पे ये वाला वैल्यू कितना आया है, 1 के करस्पॉन्डिंग ये वाला वैल्यू कितना आया है। तो टी स्क्वायर प्लस 3t का जो रेंज हो जाएगा -1 to 1 में, वो कितना हो जाएगा, वो वाला रेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो इसे कैलकुलेट कर लिया, -1 पे कितना आया, तो ये आपने एफ ऑफ टी में कन्वर्ट किया है, तो -1 पे ये वाली वैल्यू कितनी आई, तो -1 पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 - 3, यानी कि ये कितना आ जाएगा -2। तो यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू मिलेगी ये कितना आया, -2। फिर आपने कितना पुट किया इस पे, +1, तो +1 पुट करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। 1 + 3 ये कितना आ गया आपका 4 आ गया, ये कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो यानी कि 1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई है ये कितना आ गया 4। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसका रेंज कितना हो गया, -2 to 4। दिस बिलोंग्स टू -2 to 4 क्लोज इंटरवल। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास तो एक्सप्रेशन क्या था, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 था, तो अब इसमें +4 कर दो दोनों साइड ऐड। तो हमने किया टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 हमने बोथ साइड ऐड किया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 4 - 2 ये कितना हो गया 2, 4 और 4 कितना हो गया 8। तो रेंज कितना आ गया आपका 2 to 8। तो इस एक्सप्रेशन का रेंज हो गया 2 to 8। देखो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे, ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। आपने पहले इस पूरे का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, अब -1 to 1 में देखा कितना पोर्शन ग्राफ ने कवर किया है, तो वहाँ से भी आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। ये टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 का ग्राफ आप पहले ही ड्रॉ कर दो। मैंने यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 3t का किया क्योंकि आसान था मान ले ग्राफ ड्रॉ करना। वैसे टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 भी ग्राफ आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। चलो अब इस पर आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन में। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है y इक्वल्स टू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन,
तो सिंपली हम इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन टू द पावर 4x ऐसे लिखा हमने, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, यहाँ पे कितना आ गया, इतना आ गया। या आप यहाँ पे भी कर सकते थे कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नोट कर लो, जो मर्जी करना है करो, इसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब यहाँ पे साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखोगे, फिर उसका होल स्क्वायर ओपन करोगे। तो इसके बजाय मैं ये कर लेता हूँ इस बार, क्योंकि आप कैसे भी करो आंसर तो आएगा ही आएगा। तो हम थोड़ा जिससे मतलब आसानी से सॉल्व हो वो करते हैं। ये साइन टू द पावर 4x है, क्यों ना इस कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख दिया जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ है साइन टू द पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो सेम प्रोसीजर आपने जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमने साइन स्क्वायर एक्स को मान लिया टी मानने पे जो आपका साइन स्क्वायर एक्स का जो टी का जो अलाउड वैल्यू है वो कितना हो जाएगा। तो देखो साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। तो टी का अलाउड वैल्यू क्या है 0 to 1 है। तो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर लिया इसे, ये कितना हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अब ये ग्राफ आपने 0 to 1 में चेक कर लिया, 0 to 1 में इसका क्या वैल्यू आएगा। तो 0 to 1 में हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 हमने क्या कर दिया 0 से 1 में प्लॉट कर लिया। तो आप पहले इसको प्लॉट कर लो टी स्क्वायर माइनस टी को। तो ये देखो टी स्क्वायर माइनस टी है, तो केवल मैं इतना जरा प्लॉट कर रहा हूँ टी स्क्वायर माइनस टी को। तो हम इसे लिख सकते हैं टी और टी माइनस 1। तो 0 और 1 इससे रूट आ जाएगी, कॉन्केव अब शेप बन जाएगी, 0 to 1 रूट आ जाएंगे, इनका कॉन्केव अब शेप बन जाएगा 0 to 1 में। नाउ अब मुझे एक बार बताओ, 0 to 1 आपने प्लॉट कर लिया है, 0 to 1 में ये ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया है। तो ये ग्राफ बना है ऐसे, आपको प्लॉट कहाँ से कहाँ तक करना था, केवल टी का अलाउड वैल्यू क्या 0 to 1। तो 0 to 1 में ध्यान दो आप, 0 यहाँ पे है 1 यहाँ पे है, इसमें जो अलाउड वैल्यू हो रहा है केवल इतना। अब आप देखो कितना कवर किया है इस ग्राफ ने, 0 से 1 के इंटरवल में इस ग्राफ ने कितना कवर किया है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि मिनिमम वैल्यू ये कवर किया, मैक्सिमम यहाँ तक गया है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट। और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है 0। तो इस पॉइंट से लेके 0 तक टी स्क्वायर माइनस टी ने कवर कर लिया है। तो अब ये पॉइंट कैसे निकालोगे, तो मैंने ये आपको कहा था जो ये वर्टेक्स होता है ये होता है -b/2a माइनस d/4a, ये होता है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। तो आपकी y की वैल्यू ये होती है -d/4a। तो टी स्क्वायर माइनस टी में माइनस डी निकालोगे आप, ठीक है, माइनस डी आप कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे बी क्या होता है, तो टी का कोफिशिएंट आपने ये इक्वेशन पढ़ रखी है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, तो यहाँ पे टी में है तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे -1 है, ए कितना है यहाँ पे 1 है, सी कितना है यहाँ पे 0 है इस केस में। ओके, तो यहाँ पे इस केस में क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है -1 है। तो बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर 1 होता है, सी तो 0 है तो 4ac 0 हो जाएगा, -4a। तो ए की वैल्यू 1 है तो -1/4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -1/4। तो हमने यहाँ पे क्या किया -1/4। तो ये वाली वैल्यू -1/4 आ जाएगी y की, और ये कितना आ गया 0। तो टी स्क्वायर माइनस टी का रेंज कितना हो जाएगा -1/4 से लेके, क्योंकि मिनिमम वैल्यू -1/4 है, मैक्सिमम 0 है। तो -1/4 से लेके हमारा कहाँ तक आ गया है 0 तक कवर हो गया है। अब एक्चुअल में हम पे ये नहीं था, हम पे क्या था टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अब आपने +1 ऐड कर दिया इसमें, तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, +1 इसमें जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 3/4 से लेके 1 तक। इस तरह रेंज 3/4 to 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है, अब आपको ये समझना है, तो यहाँ पे ध्यान दो, हाँ चलो अब आगे, अब करते हैं इस पे आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा
कि यदि हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाए तो कोई अदर मेथड है यहाँ पे सॉल्व करने का। हाँ, हम दूसरे मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे वो अभी आगे आप पढ़ोगे यूजिंग डेरिवेटिव, क्योंकि हमारा इंटरवल फाइनाइट हो गया है। हमारा इंटरवल कितना हो गया है, एक फाइनाइट इंटरवल हो गया है। फाइनाइट इंटरवल मतलब 0 to 1 हो गया है। तो उसमें क्या पढ़ोगे आप, इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये वाली वैल्यू जहाँ पे 0 आती है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये वाली वैल्यू क्या आती है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू जहाँ पे क्या हो 0 आ जाए, तो टी के उस वैल्यू पे, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस जो हमने एक्सप्रेशन टी में बदल दिया है ना, इसका वैल्यू निकालेंगे और इन एंड पॉइंटों पे वैल्यू निकालेंगे, और इन एंड पॉइंटों पे क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो जो मिनिमम आएगी तो वाई का लोएस्ट पॉइंट हो जाएगा, मतलब जो एफ ऑफ टी एस का लोएस्ट पॉइंट हो जाएगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा, और इंटरवल वहाँ से वहाँ तक आ जाएगा। मतलब मैंने कहा है ये इंटरवल यहाँ पे फाइनाइट है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो यहाँ पे एफ डैश 1, ठीक है, इसे डिफ्रेंशिएट करोगे आप, मतलब एफ डैश टी है, तो कितना हो जाएगा 2t - 1 हो जाएगा, ये 0 के बराबर इससे पुट करोगे तो टी की वैल्यू यहाँ पे हाफ आ जाएगी। तो हाफ पे क्या करोगे आप, क्या करोगे इस एफ ऑफ टी को हाफ पे चेक करोगे, हाफ पे कितना आ जाएगा, तो समथिंग ऐसा आएगा 1/4 - 1/2 + 1, तो ये तो कितना हो जाएगा, ये -1/4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1/4 + 1, तो ये कितना आ जाएगा 3/4 आ गया। अब आप सेम वे 0 और 1 पे भी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो 0 पे भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 0 पे ये 1 आ जाएगा, एफ ऑफ 0 कितना आ गया 1 आ गया, और 1 पे भी चेक कर लो आप, 1 पे भी कितना आ गया ये, एफ ऑफ 1 पे भी कितना आ गया ये 1 आ गया। तो देखो इसकी 3 वैल्यू आई, एक तो हमने कहाँ पे चेक किया जहाँ पे एफ डैश 0 हो रहा था टी = हाफ पे, तो वहाँ पे तो वैल्यू 3/4 है, और एफ ऑफ 0 पे 1 है और इस पे 1 है, तो इन सब में मिनिमम वैल्यू क्या है 3/4, तो इसका रेंज का जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 3/4 और मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो उसे हमने देख लिया। तो आप रेंज ऐसे में भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन किया, चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं सब्सटीट्यूशन की हेल्प से। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने लिया यहाँ पे कोई सा भी वैल्यू ले लेते हैं हम, जैसे लेट सपोज y = 9 × 3 ^ 2x माइनस कर लेते हैं, चलो -6 × 3 ^ x + 4। चलो हमें इसका रेंज बताना है, तो यहाँ पे सिंपली है कि 3 x को आप मान लो t मानोगे तो इसका अलाउड वैल्यू लिखे दो, तो 3 x होता है जो, वो रेंज वाइज देखा जाए तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक कवर करता है। तो बस अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। इसे कैसे करोगे सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे पहले इसे हमने रिप्लेस कर दिया है, कितना हो गया 9 × t², ये कितना हो गया 9 × t² माइनस ये कितना हो गया 60 + 4 हो गया, 90² - 60 प्लस यहाँ पे क्या हो गया है 4 हो गया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ग्राफ इसका प्लॉट कर लो, इसका ग्राफ हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। कैसे करोगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, इन दोनों में आ गया 3t कॉमन, तो मैंने इतना सा पोर्शन पहले 3t कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा है इसमें 3t - 2 कितना बचा है, तो मैंने केवल इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो कैसे प्लॉट करेंगे हम, यहाँ पे आप जानते हो 0 और 2/3 पे ये क्या हो रहा है, 0 और 2/3 पे ये 0 हो रहा है, इतना सा पोर्शन, मैं केवल इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ इतना पोर्शन, तो 0 और यहाँ पे क्या है 2/3, ठीक है 0 और 2/3। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो ये कितना हो गया 0 to 2/3 पे ये क्या हो गया है, प्लॉट हो गया है। तो 0 और 2/3 पे प्लॉट करने के बाद आपने इसको किस इंटरवल में प्लॉट करना है, 0 to इन्फिनिटी, तो 0 to इन्फिनिटी में कितना पोर्शन आएगा, केवल ग्राफ का इतना पोर्शन आएगा। तो यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू वही -d/4a से आप कैलकुलेट कर लो, आप कितने से कैलकुलेट कर लो -d/4a से, तो इस पोर्शन का -d कितना हो जाएगा, -d हो जाएगा यहाँ पे b² - 4ac, सी वाला टर्म इसमें है नहीं, केवल इसकी ग्राफ हमने प्लॉट किया, प्लॉट हमने केवल इस वाले का ग्राफ किया है, तो इसमें सी वाली टर्म तो है नहीं, तो b² यानी कि 36 - 4ac, तो -d/4ac, तो 0 हो जाएगा 4a, तो वो भी कितना हो जाएगा 4a मतलब 4 नंबर 36, इससे कैंसिल आउट -1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, -1 टू कहाँ, ये ग्राफ इन्फिनिटी तक जा रहा है ऊपर की ओर, तो -1 to इन्फिनिटी, तो इतने से पोर्शन का रेंज जो है वो कितना है -1 to इन्फिनिटी, इतने से पोर्शन का रेंज है। अब इसमें +4 ऐड कर लो, तो +4 ऐड करने पे ये कितना आ जाएगा, ये रेंज ये आ जाएगा 3 to इन्फिनिटी, तो 9t², चलो इसे साफ साफ लिख लेते हैं यहाँ पे, ये कितना आ गया 90, कितना है 90² - 6t + 4, आपका रेंज कितना आ जाएगा, देखो इतने से पोर्शन का रेंज था कितना -1 to इन्फिनिटी, -1 to इन्फिनिटी था, तो आपने इसमें +4 ऐड कर दिया, तो +4 यहाँ ऐड +4 यहाँ ऐड, तो इन्फिनिटी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 to इन्फिनिटी, तो रेंज कितना आ गया इसका 3 to इन्फिनिटी आ गया। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना सीखा कि रेंज हम कैसे कैलकुलेट
कर रहे हैं यूजिंग सब्सटीट्यूशन। आप क्या कर सकते थे, इसे डिफ्रेंशिएट करके भी सॉल्व कर सकते थे। आप कहोगे कैसे, तो डिफ्रेंशिएट करके ऐसे, अगर मैंने इसे डिफ्रेंशिएट किया क्योंकि फाइनाइट इंटरवल है, इस पूरे को डिफ्रेंशिएट किया मैंने, तो यू विल फाइंड आउट कि ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा 18t माइनस 6 इतना आ जाएगा। तो 6t माइनस कितना आ जाए 3, तो t प्लस टू 3 पे ये जीरो हो रहा है, t प्लस टू 3 पे ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, जीरो कहाँ पे हो रहा है, t प्लस टू 3 पे, तो t प्लस टू 3 यहाँ पे पुट कर दिया। 3 अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो यू विल फाइंड आउट कितना हो जाएगा, 3 या 9 9 9 81 कितना आ जाए t प्लस टू, हाँ ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाए 3 डालने पे कितना आ गया 81 आया है। और फिर यहाँ पे ठीक है ये इतना आ गया, फिर यहाँ पे हाँ फिर आ गया, अगर हम यहाँ पे देखें फिर हमने यहाँ पे 3 डाला, ये कितना हो जाएगा -18 और ये कितना हो जाएगा +4, ये कितना हो जाएगा +4 हो जाता है। ओके ये आ जाएगा +4 आ जाता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है आपको, हम यहाँ पे कर रहे थे इसका रेंज कैलकुलेट कर रहे थे हम यहाँ पे, तो t प्लस टू 3 पे ये वाली वैल्यू 9 दूना 18 18t माइनस 60 दिया, जब प्रॉब्लम है यार यहाँ पे टाइम गलत हो गया शायद। देखो ये पहला वाला मेथड तो सही है, यहाँ से तो आंसर कितना आ गया 3 to इन्फिनिटी, आंसर यही होगा 3 to इन्फिनिटी, हमने जो जरा प्लॉट किया है ये आंसर यहाँ पे सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे थे कि मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया था, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट किया हमने इसे यहाँ पे, तो डिफ्रेंशिएट करने पे कितना आ गया, डिफ्रेंशिएट करने पे आया 18t माइनस 6, अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ, अच्छा ये मिस्टेक हो रही थी, ये मैंने t माइनस 3 लिख दिया, 3t माइनस 1 है, ये कितना 3t माइनस 1, तो यहाँ से ये जीरो कहाँ पे आएगा 1/3 पे आएगा। अब 1/3 अब इसमें चेक करके देख लो, देखो 1/3 अगर यहाँ पे डालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 डालो वहाँ पे 9 इंटू 1/9, 1/3 डाला आपने 6 इंटू 1/3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाए 3 दूना 6, फिर यहाँ पे हाँ 1/3 आ गया ना, ठीक है 1/3 पे कितना आ जाएगा, एक मिनट 1/9, अरे 1/3 नहीं है 1/9 आएगा, स्क्वायर है ना t स्क्वायर, फिर से मिस्टेक, यहाँ पे आ गया 1, ये -2 ये हो जाएगा, ये 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो देखो मिनिमम वैल्यू 3 आ रही है। सेम में आप 0 और इन्फिनिटी ये जो एंड पॉइंट है इन पे भी चेक कर लोगे, तो 0 पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इन्फिनिटी पे ये पूरा आंसर कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी की ओर। तो सबसे मिनिमम वैल्यू 3 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है उसका, इन्फिनिटी है। तो रेंज कितना आ जाएगा 3 to इन्फिनिटी। या तो आप ड्रॉप प्लॉट कर लो या तो डिफ्रेंशिएट कर लो, क्योंकि इंटरवल फाइनाइट है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे बेस्ड, जैसे लेट सपोज मुझे क्या करना है, इसका रेंज कैलकुलेट करना है, y बिलोंग्स टू y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इंटू x प्लस 5 इंटू x माइनस 2, x माइनस 5 और x प्लस 2, ठीक है। इसका रेंज कैलकुलेट करना है, तो आप इसका रेंज कैसे में कैलकुलेट करोगे, तो सेम हम यूजिंग सब्सटीट्यूशन इसका रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है -3x प्लस 7, तो यहाँ पे जो ये वाला वैल्यू आया है ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 -3 होता है ना, और -10, तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो t डाल दो, यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को हमने t से रिप्लेस कर दिया, तो इसका रेंज कितना आ जाएगा, तो आप देख लो इसका रेंज कितना आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अगर आपसे किसी ने पूछा कि इसका रेंज कितना आया, तो इसका रेंज हो जाएगा आपका तो रेंज कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x का, आप x और x माइनस 3 निकाला आपने, x और x माइनस 3, तो ये आ जाएगा करीबन, ये ग्राफ प्लॉट करो इसका 0 to 3, 0 to 3 में इसका ग्राफ प्लॉट किया, 0 to 3 तो -d/4 कैलकुलेट कर लो, ठीक है, -d/4 ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, तो सीधा -d/4 कैलकुलेट किया तो -b²/4 यानी कि 4, यानी कि कितना आ जाएगा -9/4, ये इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये कितना हो गया इसका मिनिमम वैल्यू -9/4, ओके। तो दिस बिलोंग्स टू -9/4 टू इन्फिनिटी, तो t का जो अलाउड वैल्यू है वो कितना है, -9/4 टू इन्फिनिटी, इसका क्या है मिनिमम वैल्यू है। चलो अब यहाँ पे हाँ ठीक है, हमने यहाँ पे कर लिया है,
तो अब यहाँ पे कितना आ गया, अब ये जो है ये तो इसका क्या है, अलाउड वैल्यू है, -9/4 टू इन्फिनिटी इसका अलाउड वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे x² - 3s तो हमने किससे रिप्लेस कर दिया, t से। तो y बिलोंग्स टू, ये नहीं, y इज इक्वल टू कितना आ गया, t+7 और ये कितना है t-10। अब आप आसानी से ये भी क्या कर सकते हो, ये वाला ग्राफ प्लॉट कर दो। किसमें प्लॉट कर दो, ये वाला ग्राफ प्लॉट कर दो -9/4 टू इन्फिनिटी में। तो इस ग्राफ को अगर हम प्लॉट करते हैं, इस ग्राफ को मैं प्लॉट करूँ तो ये हो गया -7 समथिंग विल बी लाइक हियर, और यहाँ पे 10 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, 10 यहाँ पे होगा। तो इस ग्राफ को हमने जैसे प्लॉट किया तो हमने क्या फाइंड आउट किया, तो -7 समथिंग ये ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा। हमने ये ग्राफ ऐसे प्लॉट कर लिया है, समथिंग ये ग्राफ ऐसे प्लॉट हुआ है। अब यहाँ पे हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए था, -9/4 टू इन्फिनिटी। तो -9/4 समथिंग यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है, -2.25 -9/4 यहाँ पे होगा। तो यहाँ के करस्पॉन्डिंग हमें ग्राफ चाहिए यहाँ से, तो यहाँ से हमें ग्राफ चाहिए, तो इतना पोर्शन ग्राफ का इसमें कवर होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। तो ये कहाँ से आ जाएगी, -d/4a से। तो एक्चुअल में देखो ये क्या दिया है यहाँ पे, ये दिया है t² - 3t और -7t, ठीक है, इतना आ गया -70। तो इसमें d निकाल लो आप, तो -d, तो ये मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -d। तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 3 कितना हो गया 9 - 4ac, तो +280/4a यानी कि 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा -289/4। तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू मिनिमम। मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो इसका जो रेंज आ जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे -289/4 से लेके इन्फिनिटी तक, ये वाला इसका रेंज हो जाएगा। तो इसका रेंज कितना हो गया, -289/4 से लेके इन्फिनिटी तक इसका रेंज हो गया है। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन रिलेटेड किए हैं यहाँ पे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन समझ आ गया होगा।